sex is not everything. It's just a small part of life. Young बच्चियाँ होती है ना, उनको लगता है that having sex is cool. Having a condom is not the only protection. हम HIV/AIDS के बारे में aware नहीं है, लेकिन HIV/AIDS है हमारी society में. Okay, so casual sex, do you think पाकिस्तान में हो रहा है? Sex is very, very, very available right now. हम झूठ बोल रहे होंगे अपने आप से या लोगों से, but there are people having sex like no man's business. So at the time of sex, वो औरतें अपनी सारी फरमाइशें और माँ के खिलाफ और ये, so please don't do that. मतलब shut the molester होता है, जो sexual abuser होता है, जो predator होता है, 99% is always close to the child's safe home. The reason why affairs happen is because sexual compatibility नहीं होती. डबल स्टैंडर्ड है हमारा virginity को लेके, लड़कियों के लिए और मर्दों के लिए और है. Nobody asks men, are you virgin or not? क्या हमारी सोसाइटी में प्लेजर सिर्फ मर्द का होता है, औरत पर तो लोग ध्यान ही नहीं देते. लड़की के लिए उसका पहला प्यार उसका बाप होता है. अब वो बाप या फरिश्ता हो, आप खुद देखना, एक लड़की जिसका बाप बहुत वेल कॉन्फिडेंस मेंटेन, वो कभी भी ट्रैशी लड़कों की तरफ नहीं जाएगी. नया बंदा दे दो जो उसको बहुत प्यार करे, बहुत इज्जत दे, वो पता है क्या बोलेगी? It's boring. We are inbuilding monsters. You can never have the perfect man and you can never have the perfect girl. There are these girls who just target married men because I don't know why, what's their issue? बहने क्या मसला है? I've had a lot of horrible relationships and I've learned this. Give him space is the baddest thing in the world. जो अपनी feelings बोल सके वो है असली मर्द. वो नहीं जो 2 थप्पड़ मारे और आवाज़ ऊंची करे और 6 गार्ड्स को सामने रख दे, वो मर्द नहीं है. Do not go looking for a rich man, become one. आप लोग बोलते हो बेटी को बड़े घर में भेजेंगे, क्यों नहीं बेटी को इतना काबिल बनाओ कि वो बड़ा घर बनाए, अपना घर बनाए. Always remember, आज वो आपकी खूबसूरती के पीछे है, आप बुढ़ी हो गई ना तो कोई दूसरा खूबसूरत चेहरा आ जाएगा. Till you're 25, do not get into any relationship. When you are not growing with your partner, gap and misunderstandings happen. ये लड़के के नशे की आदत है, शादी करवा दो भाई. क्यों नशे की आदत है, रिहाब में डालो. Do you think your dating is very important before getting married? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कराची. कैसे लग रहा है कराची वालों के साथ? फर्स्ट टाइम इन कराची. लाहौर से कराची तक का सफर चेक करें. कैसे गया? Meeting people like you guys, I mean, like, it's so overwhelmed, honestly. Okay. And it's such a, I'm looking forward. और बड़ी एक एनर्जी मिल रही है, बड़ी enthusiastic सी. No, I think that I really think that आपके जो podcasts और researches, I really love it that आप एक proper एक message निकालते हो and jokes और हर चीज़ aside होती है, लेकिन you give a very positive thing and that's very good and very rare. And honestly, मैंने एक topic बहुत time से plan कर रहा था. I told you as well. Yeah. कि I wanted to talk about sexual education, but whenever I used to think of a guest ना, तो I was like, अक्सर ऐसे हुआ कि if I've said a word use किया ना sex का, तो they were somehow hesitant. Okay. And there have been guests जो they are वैसे they are very quiet, liberal, modern, and they know कि it is a problem that is going around कि लोगों को education नहीं है. But what still happens is कि वो कहते हैं कि आप ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा कट कर दें, लोग पता नहीं कैसे परसीव करें. हाँ. और घूम फिर के वो अंडरलाइन प्रॉब्लम हर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसमें तो एक ही मसला है. इन पे ये समझ आता है कि लोगों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे फ्रस्ट्रेटेड एंड दे हैव अदर इश्यूज एंड देन लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी सी इन सोसाइटी. तो पहले तो आप ये बताएं कि इस सोसाइटी में जो बड़ी सप्रेसिव है, लोगों को दबाती है, बात नहीं करने देती, क्लैरिटी नहीं लाने देती उन चीज़ों के ऊपर, उसमें मथीरा हु इज़ ऑलवेज बोल्ड with her ideas and whatever she wants to say, she just say it. तो वो क्या मतलब कैसे, how you able to do it? I think that it was very tough. मतलब 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ and आपको पता है इस इंडस्ट्री में रहना ही मुश्किल है. After a few years they wipe you off. That's the reality of this industry. So the best चीज़ ये है कि I've been wiped off many times. लेकिन I've come back in a better way. Right. And सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगता है that the society has accepted me for me.
So that is really nice It's because like we have, transition in a way कि पहले स्टार्ट में बहुत बैकलैश आता था, अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता. I think जिस तरीके से उस वक्त आई रिमेम्बर सोशल मीडिया और ये चीज़ें नहीं थी, तो उस वक्त जो इंटरेक्शन होता था सिर्फ टीवी तक था होता था. इट वाज जस्ट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. राइट. लाइक बहुत सारे लोग मुझे मिलने के बाद ये बोलते हैं दैट वीव ऑलवेज जज्ड यू विथ योर कवर. बट एज पॉडकास्ट, एज यू नो, आप जैसे लोग इंटरव्यू लेते हैं, हर आर्टिस्ट के एक पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, फ्रॉम वेयर दे वर, द स्ट्रगल्स, तो फिर ऑडियंस एक्सेप्ट करती है. एंड देन द ऑडियंस ऑल्सो रियलाइजेज दैट वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो ये लोग एक चीज़ लगा कर, क्योंकि बहुत दफ़ा जब मैं नई नई आई थी लोग को लगता था मैं पी कर शो करती हूँ. हाँ, the way maybe somehow it sounds like कि इस तरह का कुछ हो. I'm drunk and I'm doing a show because I didn't know how to speak Urdu, and I used to think and speak slowly. और वो जो accent वो जो होता था, it was a very slur accent. तो अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्यों है कि एक स्टोरी भी है. जिस तरह बहुत सारे लोग जजमेंट की तरफ चले जाते हैं, अब people now think about it. Our society is very divided. There was a time where I was thrown under the bus because of doing a condom ad. I was put for, like, you know, Al Jazeera interviewed me. A lot of people interviewed me. कुछ लोग ने मुझे बैन करने का भी सोचा था that she's doing this ad. But now I'm so happy. Now we go to universities and we talk about the word condom. things very like openly. condom. Yeah, right, that needs to be said. So it's like 10 साल में we've done that. तो society भी थोड़ा थोड़ा बदल रही है. It's just कुछ लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है. वो लोग एक सोसाइटी पर बहुत ही प्रेशर डाल रहे हैं. अच्छा, कभी ऐसा लगा कि कोई बात ऐसे कर दी हो कि जो आपको लगता है कि वो कहनी चाहिए थी पर मैंने कर दी एंड फील्स लाइक कि यार पहाड़ में जाओ, जो मैंने बोल दिया है, अब आइंदा इनको जैसे भी करना है करने दो, ये सुनना ही नहीं चाहते सच क्या है. आई मीन लाइक कॉन्डम की जो आपने बात की है कि वर्ड इटसेल्फ, वर्ड लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम है, हालांकि पीपल यूज एंड दे शुड यूज इट मोर ऑफन रेदर देन कि व्हाट दे डू एज औलादें बच्चे पैदा करने का बहुत अच्छे से पता है बट संभालने का नहीं पता. Absolutely, that's true. Right. So how you see it कि कभी लगा कि बस let it be whatever it is. I think the reason लोग तो बात बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें और सवाल जवाब होते हैं. कुछ लोग एक एजुकेशनल टॉपिक को बेहयाई, बगैरतपन और इन चीज़ों पर यू नो लेबल कर देते हैं. वी आर अ कंफ्यूज सोसाइटी. जो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और जो हमें सही नहीं लग रहा, कुछ लोगों को सही नहीं लगता, तो उस चीज़ के ऊपर पर्दा डालने के लिए हमारा, दैट्स द सैडेस्ट थिंग, हमारा मुल्क और हमारी सोसाइटी रिलीजन का इस्तेमाल करती है. तो एंड देन दैट बिकम्स रियली डेंजरस बिकॉज एवरीवन नोज कोई रिलीजन के खिलाफ नहीं जा सकता. हाँ, उस पे मतलब या वैसे दे विल डू एवरीथिंग. जो एक बेसिक जो एक चीज़ होती है, मैं बोलती हूँ इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पर हम व्हाट यू कॉल रिलीजन की बात करते हैं, लोगों को जहन्नमी और इन चीज़ों का पासवर्ड दे देते हैं कि ये तो बिल्कुल जहन्नमी है. लेकिन हम जब आपने देखा ऊँट की टांग काटी थी, तो क्यों काटी थी? आप खुद देखो. Isn't that a real जहन्नमी? आप लोग जब कुत्तों को गोलियां मार रहे होते हो, क्यों वो खुदा की बनी हुई मखलूक नहीं है? इंसानों पर तो आप लोग तशद्दुद करते हैं, लेकिन मासूम पर तशद्दुद करना, आई बिलीव खुदा बेजुबान के लिए 10 कदम आगे आता है. ये हम भूल जाते हैं. Of course you've said in a way कि pornography watching जो है हमारी इतनी We पीक पे have, है. yeah, do you know, एक तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है. It's pretty sad. Another sad thing is that हम HIV AIDS के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन HIV AIDS है हमारी सोसाइटी में. Yes, it exists. लोग टेस्ट ही नहीं करवाना कोविड के उसमें HIV AIDS का पीक हुआ है. तो अब आप खुद देखो, we do not know what HIV AIDS is, but it's spreading in our society and this is a very dangerous बीमारी and लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में. Exactly. एक तो ये है ना कि अवेयरनेस ऑफ सेक्स, एक है अवेयरनेस ऑफ सेफ सेक्स, देन देयर इज़ एन अवेयरनेस कि चलें ये आप जो ढके छुपे तरीके से यूँ करते रहेंगे तो उसके और बुरे आउटबर्स्ट हैं और सोसाइटी में उस चीज़ को लेके आप रिफॉर्म. तो मथीरा, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें
थ्रू आउट एक डोमिनेंस है पैट्रियार्की की, मतलब मर्दों की है, ठीक है। अब उसमें एक औरत के लिए पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट ये किया जाता है इन बेड शी शुड बी अ सुपर वुमेन, बट उसको डेली लाइफ में शी विल बी ऑलवेज बी लाइक तुम ये ना करो, ऐसे करो, तुम ऐसे कर लो। मतलब दे ऑलवेज अ पर्सनैलिटी कि जिन पे बहुत ज़्यादा रोब दबदबा रखे, एंड देन वी एक्सपेक्ट that women in bed will be a very powerful and dominating creation. Well, it's sad to see, but ये हम बच्चों को और बेटियों को समझाते नहीं है ना, बेटों को समझाते हैं that to keep a marriage life going, the reason why affairs happen is because वो sexual compatibility नहीं होती है, ठीक है। उसकी वजह से the girl doesn't know what to do, the boy doesn't know what to do. दोनों शर्म और लिहाज के चक्कर में एक शादी बर्बाद हो जाती है। सही है। वो शादी बर्बाद होकर he goes into, क्योंकि आपको पता है that right now everything is one swipe away. It's sad, हमें we're in a society जो हम इतने बातें करते हैं, ये करते हैं, taboo बनाते हैं, लेकिन sex is available on phone. Open any app and watch how you know girls and boys indulge with each other, you know. So sex is very 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 available right now. हम झूठ बोल रहे होंगे अपने आप से या लोगों से, but there are people having sex like no man's business. Hello, I am Aklab, founder of Rukhsat. रुखसत पाकिस्तान की पहली मैच मेकिंग एजेंसी है। हम किसी मैट्रिमोनियल ऐप की तरह काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपका सारा डेटा पब्लिक होता है और नॉन सीरियस टाइप के लोग ही सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, और ना ही हम किसी ट्रेडिशनल मैरिज ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिश्ता आंटी कल्चर से डील करना पड़ता है। रुखसत की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। रुखसत में हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझती है और सिर्फ उनसे मिलाती है जो आपके लिए जेन्युइनली कंपैटिबल हों। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला लाइफ पार्टनर की तलाश में है तो अभी www.rukhsat.com पर फॉर्म सबमिट करें। हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें जो आपकी पर्सनल और मैरिटल लाइफ दोनों में आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर शो। राइट, एब्सोल्युटली। एंड द फैक्ट इज कि लोगों को लगेगा कि शायद बाहर ही चल रहा है, मे बी दे विल नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट कि मे बी शायद कोई हिजाब में लड़की ही क्यों ना है या दाढ़ी वाला लड़का ही क्यों नहीं है। मतलब आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गेट आउट ऑफ द जोन कि किसी को ड्रेसिंग के मुताबिक जज करो, ठीक है। वो आपको किस तरीके की इज्जत देता है, वो आपको किस तरीके का व्हाट यू कॉल इंसान बनकर नजर आता है, उस चीज़ से आप उन्हें जज करें। अगर उन्होंने पूरा लिबास पहना हुआ है लेकिन आपकी ज़िंदगी कुत्ते कुत्ते कर रही है, दैट डज नॉट मीन इज़ नाइस पर्सन। और किसी ने अगर जीन्स और टॉप पहना हुआ है और वो अगर आपको इज्जत दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 2 नंबर किरदार कर दो। बिल्कुल राइट। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू टीच आवर किड्स एंड आवरसेल्व्स। एंड मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ that a man is basically a dough. Okay. वो एक आटे की तरह होता है। सही है। जब वो पैदा होता है तो वो मोल्ड उसकी माँ बनाती है, उस मोल्ड के मुताबिक वो अपना घर बनाता है, ठीक है। तो माँ को ना देखो, बाप अगर जितना भी स्ट्रिक्ट हो, जितना भी मॉन्स्ट्रस हो, लेकिन माँ अगर बेटे के अंदर वो फेमिनिन पना जिंदा रखे, ये बोले कि ठीक है, बहुत सारे घरों में ये होता है, मैं ये सुनती हूँ कि हमारी माँ कभी खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि बाप हमारे यहाँ, हमारी माँ जाएगी कहाँ, ये कैसे करेगी, यू नो, ये सवाल होते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आप बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं हमने हमारी ज़िंदगी गुजार दी। ठीक है, आपने ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन अपने बच्चों को तो ये दिखाओ कि इस तरीके से तुम्हें एक्ट नहीं करना। तुम्हारी माँ जिस तरह डर डर कर रह रही है, क्या तुम अपने पार्टनर को उतना ही डर पैदा कर करवाओगे? हमने प्यार और डर को मिक्स कर दिया। हमारे ड्रामाज ने भी ये दिखाया है, जब तक बंदा तुम्हें घसीट कर नहीं ले जाता, हीरोइन की आंखों में प्यार नहीं आता। हाँ, वो टॉक्सिसिटी का जो एक एक्सेप्ट। अच्छा, इस पे बात करें कि तो लोग, लड़कियां जनरली गुड मेन की तरफ अट्रैक्टिव क्यों नहीं होती? अट्रैक्शन और उनकी बैड मैन जो टॉक्सिसिटी के चलते फिरते रेड फ्लैग्स होते हैं, उनकी तरफ वाई दे आर मोर इनक्लाइंड? बिकॉज उनको वो एनर्जी होम लगता है।
घर में अगर आप इतनी टॉक्सिक एनर्जी से गुजर रहे हो तो वो आपको होम लगेगा. फिर आपके बाप जैसा या कोई एक ऐसा ट्रेट, व्हाई डू पीपल से दैट लड़की के लिए उसका पहला प्यार उसका बाप होता है. अब वो बाप कुत्ते का बच्चा हो या फरिश्ता हो. The father sets the grounds for the upcoming suitors. आप खुद देखना, एक लड़की जिसका बाप बहुत वेल कॉन्फिडेंस मेंटेन, वो कभी भी ट्रैशी लड़कों की तरफ नहीं जाएगी. वो बोलेगी मैं अकेली ही सही हूँ. She will not bend. Importance of parenting. हाँ. So when a girl sees these toxic traits in a man, or that energy feels like home, कि वो डराना धमकाना और जोर ज़बरदस्ती डोमिनेट होना, वो उसको अपने उसका बाप करता था पहले, फिर भाई करता था, अब शौहर कर रहा है, तो वो इसको it feels like home. कि रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं उसके माइंड में ये अब कैसे उसको एक नया बंदा दे दो जो उसको बहुत प्यार करे, बहुत इज्जत दे, वो पता है क्या बोलेगी? इट्स बोरिंग. ये चल नहीं रहा. दैट्स व्हेन गुड बॉयज से हम इतना करते हैं लेकिन हमें ये लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं? इट्स नॉट द बॉयज फॉल्ट. इट्स बिकॉज द गर्ल नीड्स हेल्प. शी शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स बोरिंग इज एक्चुअली नॉर्मल. Love is supposed to not make you crazy but make you calm. Right. And लोगों को उस calmness की आदत नहीं होती ना, तो एक किसी जर्जर इंसान को आप बोलो काम करके बैठ जाओ, उसको वो एक अजीब लगेगा. So that's the issue with some girls just running after red flags. अच्छा, very interestingly you recorded in like ये बहुत because I've done that. Okay. Very interesting. I've walked through that road. I know how it is. मैंने बड़े चश्मे पहन के बोलती थी नहीं ये तो लाल नहीं, ये तो सफेद है. अच्छा, knowingly पता भी होता है कहीं ना कहीं पर समझना नहीं चाहते. वो एक होता है ना that everyone is saying it's bad but you still try to see the good. And then I realized that after getting help, एक चीज़ होता है, you need to help yourself. थेरेपी जाना कोई बुरी बात नहीं है. एंड थेरेपी में सिर्फ ये होता है आपको पता चलता है आपके दिमाग में क्या मसला है, आप कहाँ गलत जा रहे हो. देखो आपकी माँ आपकी थेरेपिस्ट नहीं है. और माँ अच्छी होती है, माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन माँ ने डिग्री नहीं ली है. सो प्लीज़ सारी माएँ जिनको लगता है कि बेटा अगर बच्चा बोलता है मैं दिमागी तौर पर सही नहीं हूँ, माएँ हमेशा ये बोलती है बेटा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मुझसे ज़्यादा कौन तुम्हारी बेहतरी चाहेगा. नहीं, इस तरह नहीं बोला करे बच्चों को. इफ़ यू सी दीज ट्रेट्स, आप उन्हें थेरेपिस्ट के पास ले जाए. आपको भी एक खिड़की मिलेगी अपने बच्चे के दिमाग में कि वो क्या चल रहा है, और बच्चे को भी पता चलेगा कि क्या गलत है, क्योंकि थेरेपिस्ट आपको आपका आईना दिखाता है. बिल्कुल ऐसे. हाँ, उसने तो कोई प्री कंसेप्शन नहीं है ना उसके बारे में कि ये इस तरह का था. और बेस्ट चीज़ ये होती है दैट इट्स कॉन्फिडेंशियल. हर चीज़ आपको पता होता है. आप सबसे गलीज बात भी उससे बोल दो, वो वहीं रहेगी और वहीं बंद हो जाएगी. जजमेंट का वो लेवल नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स. सो आई थिंक पीपल इन पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ पीपल नीड थेरेपी. 50% रेशियो कोई आई है, सर्वे आई है कि आर अफेक्टेड मेंटली एंड दे नीड थेरेपीज एंड दे स्टिल थिंक कि ये चीज़ जो है इज़ नॉट नॉर्मल, ये पागलों के लिए ये. एंड दैट्स वाई दे कीप ऑन हॉन्टिंग देयर ओन सेल्व्स. और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आउटबर्स्ट होता है, वेदर दे गो इन अ वेरी वो ब्लैक एक डार्क सा मोड होता है हमारा जो हम प्रोजेक्ट करते हैं. नहीं, वो आउटबर्स्ट पता है क्या होता है? वो आउटबर्स्ट ये होता है कि आप 2 और बच्चे पाल लेते हो, वो भी दिमागी मरीज हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो सोसाइटी में we are inbuilding monsters. Some monsters tame themselves, some become rebellious, and then we hear such cases that we should not even talk about. So I think do not build monsters, build humans. अच्छा मतीरा, 99% पेरेंटिंग में मतलब मे बी शायद कपल्स को देखते हैं थोड़ा कि आसपास आपको आइडियलाइजिंग कपल नहीं मिलता. आपको शायद दिखने में टीवी पे या वो कैमरा के सामने सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा होता है. यू नो लाइफ इट इज़, पर होता रियलिटी टोटली डिफरेंट है. या हमारे आसपास लोग भी, हम लोग आइडियलाइज नहीं कर पाते कपल्स को देख कर. और 90 से अबव रेशो आई वुड से कि इज़ नॉट वेरी फैसिनेटिंग कि बंदे का दिल करे कि शादी कर लेते हैं. ठीक है, या किसी के साथ सेटल करना मतलब एक कॉम्प्रोमाइजिंग या एक लंबी जर्नी के लिए हम कमिट करना चाहते हैं. तो उस सिनेरियो में बच्चे भी इस तरह के होंगे, ट्रॉमास भी इसी तरह के बिल्ड होंगे. व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से करें कि थ्रू आउट अभी कलेक्टिवली पाकिस्तान में क्या हालात हैं, यू कैन अंडरस्टैंड.
I think first of all we should know this, that there is nothing called an ideal couple. I've learned this. You can never have the perfect man, and you can never have the perfect girl. But you can have a person that you feel safe with. What is true love? True love is when you feel safe with someone, when you can act like your 6-year-old, and you can understand that sometimes even in my worst, वो वही होगा या वो वही होगी, and even in my best वो वही होगी. So true love ये नहीं होता, ओह तुम्हें भी चाइनीज पसंद है, मुझे भी चाइनीज पसंद है, तुम्हें भी ये भाई बहन भाई का रिश्ता थोड़ी बना रहे हो, क्या कर रहे हो. It's also, we also need to understand that relationship is not 50-50. It's when your partner is down, you need to do extra work. So sometimes you'll have to be 70. You'll have to take it. But then when things go balanced and when you're down, they need to do the same for you. Like equilibrium balance. It needs to be a very maintained balance, and we need to teach our kids one thing, that लोग है ना, रिश्ता जब बनता है उस चीज़ को निभाओ. You know, निभाना बहुत ज़रूरी है. When you get into something with a mental goal of मुझे ये करना है, और सामने वाला भी उसी चीज़ से आए कि मुझे इस चीज़ को बेहतर करनी है, और आप लोग एक दूसरे की बुरी आदतें, बात पता है क्या होती है, इंगेजमेंट हो जाती है, बच्ची अपनी सबसे अच्छी चीज़ें, ये खाना भी पकाती है, ये भी करती है, वो भी करती है, ये भी करती है. द गर्ल इज जन्नत खुली थी और लड़की निकली थी, वो वाला सीन हो जाता है. शी इज फ्रॉम द स्काई, नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स. बिल्कुल सही. द बॉय इज द सेम, फ्रॉम द स्काई. अब क्या होता है, फॉर 6 months there are these two perfect people pretending to be perfect people, all of a sudden get married. सही. When they get married they realize तुम तो पहले ऐसे नहीं थे. फिर लोग ये डायलॉग बोलते हैं, शादी के बाद ये बदल गया है. राइट. बात ये बदल गया नहीं है. आप लोग एक ये घटिया फसाद, ये पर्दा नहीं रखे. अगर कोई आपको चूज़ करेगा, वो आपके एंगर इश्यूज़ को भी चूज़ करेगा, वो आपके एंगर इशू को बैलेंस करने के लिए भी आपको बिठाएगा. वो अगर आप खाना नहीं पकाती, वो आपके साथ किचन में खड़े होकर आपका नमक टेस्ट करने वाला भी बनेगा कि हाँ ये सही है, ये नहीं है. सो वी नीड टू नो, we need to make the kids understand, stop trying to be perfect. ये कोई यश राज की फिल्म नहीं है. You need to, आप जब एक प्रैक्टिकल इंसान बैठता है, आपको ये बताओ कि मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे ये मसले हैं. ट्रांसपेरेंट रहो. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट. आई थिंक किसी को जन्नत नहीं दिखाओ ना, जहन्नम में ले जाओ. अगर वो जहन्नम में टिक जाए ना, वो जन्नत के काबिल है. Okay, very interestingly said. हाँ, कि मतलब at least whoever you if are. he or she accepts you with all your jadedness, with all your flaws, then you can elevate that person and be like, you've seen all my flaws, now I will look past your flaws. Right. So it becomes an exchange. फिर acceptance आती जाती है, चीज़ें बेहतर अब आप खुद देखो, एक लड़की को पता है कि इस लड़के का एंगर इशू है, ठीक है. अब ये शादी से पहले इसको पता है, तो ये शादी के बाद उस चीज़ को कंट्रोल में रखेगी, वो उसको भी बात करेगी, क्योंकि जब लड़का बता रहा है, ही विल ऑल्सो बी लाइक, आई हैव दिस इशू, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. लड़के को पता है लड़की सुबह सुबह उठ नहीं सकती, वो अपनी माँ के उसमें वो अपनी बीवी के लिए पर्दा रखेगा कि आज ये, या मैं उठ गया हूँ, या ये थोड़ी देर से उठेंगी, या हमें नहीं उठना जल्दी. यू नो, सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल टीम वर्क, बैलेंसिंग ईच अदर्स लूप होल्स. लाइक एक होता है एक दूसरे के, you're there for each other, instead of आपको पता नहीं, बंदा बोले कि यार शादी के बाद तो इसने घुमा कर थप्पड़ दे दिया. You know, so we need to understand, and at the same time हमें ये भी बच्चों को बताना है that sex is not everything. It's just a small part of life. Okay, perfect. It's not life. Right. अच्छा, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, and who don't want to go out, वो कहते हैं कि इसी में हमें हाई मिल रहा है, and we are quite not maybe happy, but happy in that we are maybe not happy, because itself is a mindset, ना, एक zone होता है जिसमें आप चले जाते हैं. It's a thing called the mental slavery. Yes. So a person gets used to it so much that वो उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकता. It's like heroin. एक toxic relationship is just like heroin. वो एक नशा है, ये भी एक नशा है, but that is a नशा that people can see and they can stop you with. ये नशा लोगों को पता भी नहीं होता और लोग इस नशे से गुजर रहे होते हैं. अच्छा, अब
थोड़ा सा हम आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि मर्द और औरतों की जो सबसे बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है इन पाकिस्तान, कि ये औरतों को लगता है कि अच्छा ये सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं और मर्दों को लगता है ये सर्टेन चीज़ें ऐसी होती हैं. फॉर इंस्टेंस मर्दों को लगता है हम बहुत मैस्कुलिन होंगे या हम वही डोमिनेंट और वो मर्दानगी हमारे अंदर आएगी, तो लड़की को लगेगा शायद ये वो जो क्या कहते हैं पलंग तोड़ मोहब्बत होती है ना, जो लोगों को लगता है कि ये डोमिनेंस और मर्दानगी के साथ ही सेक्स कैन बी इनहैंस्ड, और मर्दों को भी ये लग रहा होता है कि विमेन आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स इट. ओके, तो वो मिसकंसेप्शन बताएं मर्दों को कि दिस इज नॉट द थिंग. आई थिंक आप वीगो से निकलो 6 गार्ड जो वो आपके मैस्कुलिन साइड नहीं है. दैट इज़ नॉट योर मैस्कुलिन साइड. योर मैस्कुलिन साइड इज़ जहाँ आपका पार्टनर आपके बराबर में बैठे और वो इतना सेफ महसूस हो. और इट्स नॉट ऑलवेज सेक्स, लाइक डू नॉट आप एक देखो, लाइक आई सेड, सेक्स इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. पूरी लाइफ आप क्या उस सेक्स पर चलाओगे? मतलब what are you gonna do? Sex is a small part of life. Mostly, I think love भी एक बहुत छोटा हिस्सा होता है. अगर आप एक अच्छे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ ना, एक दूसरे की आदत बनो, एक दूसरे का एक वो होता है सुकून बनो, and then comes love. क्योंकि love will keep coming and going. Right. After 6 months, you'll feel like you hate your spouse for a bit. अच्छा देखिए मतीरा, इसमें जो आप बात बता रही हैं, आई एग्री टू द फैक्ट कि थोड़ा सा पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स पे लेके आते हैं इस चीज़ को. उस द रीज़न हम करते हैं अरेंज मैरिजेस मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इवन लव मैरिजेस वाले भी एंड में जाके अरेंज मैरिजेस में वो अम्मा कहेंगी अब्बा कहेंगे तो हम वो करेंगे. अब इस सिनेरियो में होता ये कि हमें भी वी हैड एक्सपीरियंसेस पहले, और हमारी शायद वो यू कुड से कि डेटिंग भी की होती है एंड वी अंडरस्टैंड कि ये कंपैटिबिलिटी क्या होती है, बात क्या होती है, फिजिकली वी आर ओके, इमोशनली वी आर ओके. अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं. वी सी ऑन अ वेरी शैलो लेवल. हाँ, जो आपको भाई बोलती थी वो बाद में जान बोल रही है. जान बोल रही है. फिर तलाक के बाद एक तो चीज़ अच्छी होती है कि आपको आपकी बहन मिल जाती है वापस. यही हो सकता है. राइट. बीबी की बहन आए, हेलो बहन. हाँ, वापस बहन हो गई वो. तो खैर द थिंग इज़ कि ये चीज़ें इन चीज़ों को रिलेट करते हुए होता कि जब शादी हो जाती है इवेंचुअली व्हेन दे आर इनटू ईच अदर, तो पता लगता है कि बहुत बेसिक लेवल पे ही हमारे मामलात कहीं और हैं. शायद हमें कोई एक्स याद आ रही है, शायद हमें नहीं भी आ रही, तो वी आर लाइक कि नहीं बात नहीं बन रही. वो कोर कुड बी लव, कुड बी रिस्पेक्ट, कुड बी रिस्पेक्ट, मतलब किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ हो सकती है. बट द थिंग इज़ कि अंडरलाइन मर्दों के पर्सपेक्टिव से औरतों के पर्सपेक्टिव, व्हाई डू यू थिंक रिलेशनशिप्स या मैरिजेस आर फेलिंग इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. That is the reality. Options for what? अब यहाँ पे तो देखें options to have affairs. Affairs for what reason? Basically ये होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ. Thanks to some, there are also some girls, I'm not going to say that everyone, there are these girls who just target married men. Because I don't know why, what's their issue. बहनें क्या मसला है. और इनकी उम्रें देखो तो they'll be 18, 19. They just want sugar daddies. Right. जो उनके गले में नहीं पड़े हुए हो, जो थोड़ा सा डराए धमकाए तो भाग भी जाएगी. You get it? Easy money. So because of these girls, a lot of marriages are at stake. Okay. Because they'll come and they'll write on your social media, oh मेरा भाई बहुत माशाल्लाह कपल, और भाई के DM में अस्सलाम वालेकुम आपकी इनसे शादी क्यों हो गई. You know, ये वाली चीज़ें. And normally what happens is that that's why I said never let the man go out angry. Okay. Right. अच्छा ठीक है, सही है. Never let the man go out angry. Never let your woman go out angry. क्योंकि एक कॉफ़ी गिरती है ना कपड़े पर, आप उसे जल्दी जल्दी पोंछ लो ना, दाग नहीं रहता. ठीक है. इस तरह रिलेशनशिप है. मसला हुआ है, जल्दी से सॉल्व कर लो. सॉल्व नहीं करोगे, दोनों अपनी अना पर रहोगे ना, दाग रह जाता है. सही है. अच्छा, ये दो पर्सपेक्टिव से बात करें. एक तो पर्सपेक्टिव ये कि आप कह रही हैं मर्द तो होते ही फजूल हैं. एक सेकेंड. नहीं, I never said मर्द फजूल है. नहीं, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग अ पॉइंट टू माइंडसेट कि एक तो ये कि औरत ने ही पूछना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि औरत ने ही उस चीज़ को उसको मत जाने दो मर्द को. Where is man's accountability कि वो किधर कि भाई अगर तुझे लड़ रहा है. Basically, let me tell you, this is the reason why I'm saying that the woman should not let the man go out. क्योंकि a man in Pakistan, I don't know why you guys filled with so much of ego. इतना तो मतलब क्या मसले हैं? मतलब accountability नाम की कोई चीज़ नहीं है. नहीं, I just think that sometimes a woman has to get in a feminine thing and put her pride and everything aside. And being a woman, she can, being his wife, you can literally hold his hand and be like, beto. ये जो लोग बोलते हैं ना, this perspective. I've met a lot of therapists, I've read a lot of books, I've had a lot of horrible relationships, and I've learned this. Give him space is the baddest thing in the world. सही है. Give her space is also a terrible decision. It's like burning your own house down. सही है. So the thing is, लोग बोलते हैं ये गुस्सा है, अभी इसको टाइम दो, ठंडा होने दो. No bro, बहुत कम मर्द होते हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं जो किसी एक फजूल चीज़ में नहीं पड़ जाते हैं. ज़्यादातर ये होता है when someone is angry, when they're hot-headed, this is reality that they will go and make stupid decisions. अच्छा, there's a book Men Are From Mars and Women Are From Venus. I maybe शायद मार्स और वीनस में स्विच कर गया हूँ, बट उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन वी बोथ फाइट तो मर्द डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है और औरत डिफरेंट तरीके से. मर्द कहता है मुझे स्पेस चाहिए फॉर अ टाइम बिंग, और जहाँ वो गलती करता है वो ये नहीं कहता कि कब तक चाहिए, 3 दिन है, 4 दिन है या महीना, स्पेस ही चल रही है. नहीं, no, that's a sign of a toxic man. Okay, yeah. अच्छा, because a good man, once he sees, because I will be very honest, a good man, once he sees his woman, feel a bit, this is what you call caring for each other. So, एक बड़ा प्यारा डायलॉग किसी ने बोला था that I do not want to be right if it makes you feel wrong. Because even that will make me feel wrong. And this is what care is. Right. अच्छा, that अगर आपको नज़र आ रहा है that this is a stupid topic जिस पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों की एक mental peace और उसकी आंखों में आंसू है and he knows she's really scared, then it's his job. A good man will walk towards his wife and be like, let's go and have ice cream, जलेबी खा लेते हैं, सी व्यू का राउंड ले लेते हैं. You know, ज़रूरी नहीं है आप जाकर 7-star होटल पर ही जाओ. You can do these little things. This is when care comes in. अगर आप, if you are angry, if you're really, really angry, and the woman you love is completely puppy-eyed, glass, आंसू से भरे हुए, what will you do with your anger? Will you go out and say, give me space? Or you'll just be like, you'll tell yourself, we'll talk about this later, focus on her. अच्छा, इसमें थोड़ा सा मर्द के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए बता सकता हूँ, बीइंग अ मैन आई एम जस्ट सेइंग कि लोग क्या किस तरह से परसीव करते हैं. मर्द हजरात ज़्यादातर क्या कहते हैं, दोस्त हैं, मैं खुद हूँ या कुछ. व्हाट दिस इज़ कि देखें, हमें बचपन से बताया जाता है जी सर्टेन इन रोल्स में रहो, ये करो वो करो, रोना नहीं है, ये नहीं करना, कमाना है. अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बताया गया अकेले डील करनी है इस सोसाइटी में. बात अब उसने हर चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, प्रोटेक्शन भी, वो जो होता है ना मर्द ही प्रोटेक्ट करेगा विमेन को, वो सब कुछ वो ले रहा है. अब जब वो घर आया ना किसी बाहर की किसी प्रॉब्लम से, आते सारी वो कह रहा है कि अच्छा मुझे प्रॉब्लम है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं. हमें शेयरिंग की आदत नहीं डाली गई. ये नहीं कह रहा कि हमारी नेचर में. बताओ दैट ये इनबिल्ट चीज़ें किसने कराई है? अगेन नो, पेरेंट बाप को तो एक तरफ ही रख दो, माँ ने करवाई है. If, like I said, it's the mother's duty to put a feminine touch in her boys. Right. You know, कि उसको ये हो कि देखो बेटा, it's good to share your feelings, it's good to show emotions. आप बोल रहे थे ना, what is मोहब्बत, what is masculine, a man who shows his heart out without being a coward. जो अपनी फीलिंग्स बोल सके वो है असली मर्द. वो नहीं जो 2 थप्पड़ मारे और आवाज़ ऊंची करे और 6 गार्ड्स को सामने रख दे, वो मर्द नहीं है. So you guys want to be manly, you guys want to have your masculine side, so learn to talk about your feelings, learn to communicate. You should always know आपकी जो partner होती है, चाहे वो आपकी girlfriend हो या आपकी wife हो, she's practically your partner. Partner का मतलब होता है हर चीज़ transparent. If something is wrong, she should be the first one to know. Right. And it should also be the same for the guy. Right. अच्छा, एक और चीज़ जो मर्द और औरत दोनों के पर्सपेक्टिव से,
इसी सिचुएशन में रिलेशनशिप को इन्हांस करने के उसमें पर्सपेक्टिव में कि दोनों की शादी करवा दी जाती है, वही अगेन अरेंज मैरिजेस के पर्सपेक्टिव से, एंड दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी. ठीक है. अब व्हाट द थिंग इज कि वो रिस्पेक्ट और वो सब चीज़ों के अंदर दे आर नॉट मोर ओपन. बता नहीं पाते. We should also know one thing, sexual compatibility is not like a film कि आप किसी को मिले और दरवाजे धूम धूम एक धूम दिन, करते 5 हुए. दिन No, में, 10 दिन में. love takes time. So they have to understand they need to go out, they need to work on each other. If they need to see a couple counselor, they should see that also. They should know each other's likes and dislikes. They should learn to be loyal. क्योंकि आपकी compatibility कभी भी किसी इंसान की तरफ बढ़ेगी नहीं if you have an extra one on the side. तो वो सारे दरवाजे बंद कर कर अगर आप one way focused हो जाए then everything can work. Like I said, if two people are ready to work it out, then no one can break them. If one person is ready to work it out, then it's a person on ventilator. वो पूरी जिंदगी घसीटता रहेगा फिर एक टाइम आएगा वो प्लग पुल करेगा and it's a dead relationship. इसमें इंटरेस्टिंगली आपको एक थेरेपिस्ट की बात बताता हूँ. एक थेरेपिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इनको वेल नोन, उनका ये पर्सपेक्टिव है कि पीपल जो मर्द हैं, पाकिस्तानी मर्द, व्हेन दे गो एंड हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर वो सिर्फ फिजिकल है, इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन मैरिज लाइफ. लेट मी कंप्लीट एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. मतलब रियलिटी में क्योंकि घर जो बीवी लेके आनी होती है वो घूम फिर के कौन सी लेके आनी होती है, जो घर चल जाए. और जो हमें पसंद है वो है कोई एक मतलब एक एम्पावर्ड खातून है, अच्छी है दिखने में, वो जो सर्टेन टाइप ऑफ जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी इंस्टिल्ड है मे बी कंजम्पशन से, जो भी वट एवर कॉन्टेंट वी हैव, तो हमने बना ली है. तो अब उसको माइंड में रखते हुए वी हैव अ फैसिनेशन, बट वो घर फिट नहीं हो रही. अब व्हाट ही विल डू इज़ मे बी ही विल इमोशनली कंपैटिबल, अपने तरीके से चल रहा है, फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी है, बट हिज अट्रैक्शन मेंटली एंड फिजिकली इज समवेयर एल्स. एंड दिस इज़ व्हाट हैपन टू द कोर. ये मैं बहुत डेटा से भी बता रहा हूँ. हमारा डेटा इसलिए ऐसे बिकॉज वी रन अ मैच मेकिंग एजेंसी. तो वट एवर ट्रिपल्स डाउन तो पता लगता है कि ओके सम हाउ देयर वाज reason for many divorces, reason for many things. There was like again maybe किसी का पकड़ा गया है, किसी का ये हुआ, किसी की sexual compatibility पे आ जाती है. तो do you think कि इस situation में if a woman gets to know कि अच्छा, and there are a lot of women as well जो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, घर पूरा सब सेट चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, इमोशनली भी ठीक है, my kids are fine, टाइम भी दे रहा है, बट उसका चक्कर कहीं. That's a lazy woman. Sorry? That's a lazy woman. She's just compromising because of finances. Please advise. This is the whole point. Please advise what to do. I always tell people that do not go looking for a rich man, become one. आप अपनी सारी ज़रूरियात एक बंदे के चक्कर में डाल देते हो. आप लोग बोलते हो बेटी को बड़े घर में भेजेंगे. क्यों नहीं बेटी को इतना काबिल बनाओ कि वो बड़ा घर बनाए, अपना घर बनाए. अगर कोई, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर किसी बादशाह या किसी को मिलने जाते हो तो आप उनके तौर तरीके में आपको जाना पड़ता है, ये रियलिटी है. लेकिन अगर बादशाह फ़कीर की तरफ आता है ना तो उसको उस फ़कीर के तौर तरीके पर आना पड़ता है. सो ऑलवेज बी द वन दैट पीपल अप्रोच, यू डोंट हैव टू गो. राइट. अच्छा, ये भी डेटा से मैं बताता हूँ आपको. जो हमारे पास केसेस आते हैं ना, लाइक मैचेस ढूंढ रहे हैं जो, अब वो लोग कहते हैं फॉर इंस्टेंस लड़की की प्रोफाइल है, शी डजंट हैव हर ओन होम, अपना घर नहीं है, एंड मे बी शी डजंट इवन वर्क, बट शी इज़ प्रिटी एंड शी नोज दैट ओके देयर आर लॉट ऑफ मैन आउट देयर जो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रोफाइल को, एंड शी हैज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया. उसमें ये होगा 1 कनाल का घर है या 10 मरला है, एंड शी इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट पार्ट. एंड यू नो कि वो लड़के को भी ये पता है कि मेरी ये चीज़ सेलेबल है, कि मे बी मैं दिखने में कोई ख़ास नहीं हूँ, बट वो प्यारी सी लड़की सर्टेनली आके मैच बन जाएगी, विच कैन बिकम अ डिजास्टर एट पॉइंट, बिकॉज सिर्फ फाइनेंस या डील के तौर पे हो रहा है ना मैच. बट ये तो बिजनेस हुआ. पीपल आर वेरी रिजिड, आई एम टेलिंग यू. ज़्यादातर शादियाँ कारोबार ही हो रही है आजकल. इट्स ऑल बिजनेस. इट्स ऑल आइदर पेरेंट्स आर डूइंग अ बिजनेस डील विद ईच अदर, तो हम ये बिजनेस डील को फैमिली में क्यों नहीं तब्दील करते. वो ये फिल्मी डायलॉग्स बहुत हो रहे हैं. एंड ज़्यादातर ये होता है दैट दिस इज़ ऑल अ बिजनेस डील. But the sad news is, for a girl who demands that much and who thinks that her beauty will just lock a good husband, always remember,
आज वो आपकी खूबसूरती के पीछे है। हमारे सोसाइटी में लोग क्या बोलते हैं, मर्द बुढ़ा नहीं होता। आप बुढ़ी हो गई ना तो कोई दूसरा खूबसूरत चेहरा आ जाएगा। अगर जो मर्द आपको खूबसूरत सिर्फ खूबसूरती की वजह से आपको चूज़ किया है और आपने उसको सिर्फ पैसों की वजह से चूज़ किया है, तो वक्त के साथ आप उसका बहुत हैवी यू विल हैव टू फेस दीज इश्यूज। इट्स लाइक एक टाइगर पाल रहे हो और वो टाइगर कभी भी भूखा होकर आप ही को ही खा सकता है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें मर्दों को भी फिर एडवाइस दें कि जो सिर्फ आप खूबसूरती देख रहे हो और आप और कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ आपको शक्ल से है और आपको भी पता है कि आपका फाइनेंस ही बिक रहा है, तो आपके फाइनेंस को बाय कर रही है, वो आपको नहीं बाय। नहीं, मैं आपको बताऊं, आई हैव अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स एंड बहुत सारे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं खूबसूरती का क्या अचार डालें। ऑनेस्टली वो बोलते हैं अगर वो मेरा दिमाग नहीं समझ सकती, अगर वो व्हाट डू यू कॉल मुझे हंसा नहीं सकती, उसकी खूबसूरती का क्या करूं। जो एक रियलिटी है। मतलब डोंट रन आफ्टर ब्यूटी, क्योंकि वो एक 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाद आप बोर्ड हो जाओगे। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिन्होंने सब एक्सपीरियंस किया, दे हैड अ सर्टेन टाइप ऑफ वुमेन जो उन्होंने शायद सोचा था और उन्होंने एक्सपीरियंस करने के बाद रियलाइज़ किया कि ओके खूबसूरती इट्स नॉट दैट फैसिनेटिंग। और एक वो हैं जिन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस किया शादी के टाइम पे, एंड दे हैड इट एंड देन दे रियलाइज 3 महीने बाद 4 महीने बाद कि भाई ये तो खूबसूरती तो ख़त्म हो गई, अब जो हाई था वो तो हमारा ख़त्म हो गया, अब क्या करें। तो जो आप बता रही हैं वो मर्द हैं सर्टेनली, बट दे हैव गोन थ्रू इट। तो डू यू थिंक डेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गेटिंग मैरिड? I think having a good going out on coffees, having dinners, understanding each other, वो बहुत ज़रूरी है. Okay. I'm not going to say that become all physical and have sex before marriage. No. Okay, so casual sex, do you think Pakistan में हो रहा है? There are so many people who've got so many fuck buddies and ये सारा चीज़ बहुत हो रहा है. Like I said that there are so many people having sex that sometimes even I get sad. I'm like, oh boy, इतना तुम लोग कर रहे हो, क्या हो रहा है? थोड़ा कम करो। मतलब ये एक चीज़ है that this is happening in Pakistan. Pakistan is a very, very, very advanced society if we see it in another way. And the reason to say it, people think still कि maybe शायद हम लोग तो उधर कहीं हैं ही नहीं। एक ये हो रहा है just for the sake of sex, casual, total all casual with Tinder, Bumble, swipe left, swipe right. What kind of problem do you think as a society we will face अगर इसी तरह चलता रहा? First of all, I think sex should be very sacred. Okay. क्योंकि when you have sex, it's two bodies, they become one. जब ये होता है तो always remember हर इंसान अपना अपना energy, अपना karmic लेकर चलता है. Exchange होती है. तो that exchanges. So आप खुद देख रहे हो डिप्रेशन एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है. It's because people don't know but they are carrying other people's burdens on them, not knowing that they've exchanged it. If we see that in our books, why God even said that, Allah also said that, it should be very sacred and between two people only. It's because it's the attachment of your soul. Interestingly, Sadhguru, if he says कि whenever you touch a person, ठीक है, it becomes a body memory. कि maybe आप mentally भी भूल जाएं, थोड़ी spiritual बात है, maybe not relatable to most of the people, but कि अगर आप mentally भूल भी जाएं उसको, your body will remember it. So what happens is कि हमें लगता है we like it's not impacting, हमें तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा. It does impact. It impacts with anxiety. It impacts with your work getting stuck. It impacts with क्योंकि आपको नहीं पता होता सामने वाला अगर वो आपके साथ इतना कैजुअल है तो और कितनों के साथ कैजुअल्स है और वो सामने वाला फिर और कितनों के साथ, तो आप उन पता नहीं कितनों की कार्मिक एनर्जी लेकर चल रहे हो. साथ साथ having a condom is not the only protection. Yes. Because you can get herpes, you can get rashes, you STDs can
there are loads of STDs, skin infections, बहुत सारी चीज़ें that you can also exchange through saliva and skin to skin. So आप खुद देखो, do you want to make your body be an open museum where everyone can just come and offload their energy, whether it's bad or rotten or any karmic, and you know that it's temporary. I mean, like, knowingly and of course it's temporary. You don't even know वो बंदा आपको छोड़ने के बाद आपको what do you call, घर के नीचे किसी को I love you बोल रहा है. And I always say, if someone is that casual, it's not at all being cool. This is not being fashionable. This is not being bold. हाँ, is it like मैंने तो ये मेरा 50th को score yeah है. this is actually stupidity that you're putting on your soul. एक तो there's a very weird saying which a lot of people, if he's good for your whole, he's not good for your soul. So this is for the girls who think, young बच्चियाँ होती है ना, उनको लगता है that having sex is cool. Oh yeah, हिक्की दिखाओ अपना ये करो. So please don't go for that. अच्छा, इसमें भी एक डबल स्टैंडर्ड है हमारा वर्जिनिटी को लेके. लड़कियों के लिए और मर्दों के लिए और है. Nobody asks men, are you virgin or not? मर्द भी वर्जिन या नॉन वर्जिन हो सकते हैं. And then there's a tendency. I think virginity, it's there, लेकिन we should not put it onto that thing that if someone is a virgin, they're pure. Exactly, right. Purity has nothing to do with virginity. Purity has something to do with the heart and the soul and how that person reacts with you. So you can have a virgin that can actually kill you, right, and financially drain you and just come with the mind of ruining you. And you can have a girl who's not a virgin, who's gone through a couple of bad relationships, and she can be so pure for you that she will just be there for you. She'll be your rock in the bad days. Right. So Mathira, मर्दों और औरतों के लिए separately तीन advices which you think is the key कि ये तो कर लो, at least ये मत करो. Number one, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, देखो मज़े के लिए you guys will have your own life. Till you're 25, do not get into any relationship. Okay. Yeah, because in the teens and in the half 20s, you do not even know what you're doing. You are so mentally unstable. रिलेशनशिप के चक्रों में लोग अपनी पढ़ाइयाँ, अपने फ्यूचर गोल्स, अपनी फाउंडेशन हिला देते हैं. बेसिकली एक इंसान एक बिल्डिंग की तरह होता है. अगर उसकी फाउंडेशन कमज़ोर है, वो जितना ऊपर जाकर मजबूत होगा, it will still be a weak building. So please don't fuck up your foundation. उस वक्त कोशिश करो जो आपके माँ बाप ने आप पर पैसा लगाया उसकी थोड़ी हलाली कर लो भाई. रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें रह सकती है. यू कैन लिव विदाउट सेक्स, यू विल नॉट डाई. Yeah. One should die without no. Huh? One should die. If like all life, if like no, 25. No, like till 25. Why can't people stay pure, focused, and more on their targets? Every successful person, I've always seen it. That शायद उस बेचारे की जिंदगी में इतने मसले थे कि उसको टाइम ही नहीं मिला रिलेशनशिप्स लगाने के लिए. और आप खुद देखो, बंदा रिलेशनशिप में पड़ जाता है, क्या होता है, हार्ट ब्रेक होता है. हार्ट ब्रेक की वजह से वो एक मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है. उससे निकलने के लिए 8-9 महीने लगते हैं. 8-9 महीने में उसकी पढ़ाई की माँ बहने को जाती है. टारगेट बढ़ जाता है, गेट्स इनटू ड्रिंकिंग, ड्रग्स, पार्टिंग. दोस्त बोलते हैं यार लड़की को भूलने के लिए 2 और ग्लासेस पी. फिर उस लड़की को भूलने के लिए 2 और बोतल पी. फिर उस लड़की को, फिर वो क्या होता है, ही इज बिकम एन अल्कोहलिक, अ डिलुलु alcoholic. Yes, right. Same thing goes with girls. But इसमें अब realistically अब पता है आपको कि पेरेंटिंग या अपने घर के माहौल लोगों के बहुत सेक्रेट या बहुत हेल्दी नहीं है. अब कहीं ना कहीं बाहर वो अफेक्शन चाहिए होती है. मे बी शायद थोड़ा सा DM में भी किसी ने थोड़ा बहुत कर दिया तो I've always believed in one thing, that you can have friends. हाँ. You can have a best friend जो आपके साथ अटैच हो. And you guys, it's not that 25 तक अपनी ज़िंदगी की MCBC कर लो. You can go out on movies, you can do your stuff, you can have dinners, you can laugh with someone, you can share your pain with someone. And then when you become stable and you know that person for a very long time, then that someone will be so special कि आप वो medium looking भी होगी ना लड़की, वो अप्सरा भी आपके सामने आ जाएगी. आप बोलोगे अप्सरा बहन जी रुक जाओ, I am focused. That's like, you think there are men out there like this? Or yes. Secondly,
क्या मर्द पाकिस्तान में उनको लड़कियों से दोस्ती इटसेल्फ उनके माइंड में चल रही होती है कि दोस्ती ही है, देयर इज नथिंग एल्स, मे बी वी वोंट गेट अ चांस एट पॉइंट. तो No, I have a lot of friends and they are friends. I think मर्द एक बहुत ही मजबूत दोस्त होता है. मजबूत क्या मतलब कंधों के लिहाज से या नहीं, फिजिकल क्योंकि पावर? वो आपके मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मर्द है. इमोशनल स्टेबिलिटी. इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, दे टेल यू एवरीथिंग ऑन द फेस. मतलब बेस्ट चीज़ ये, दे डोंट शुगर कोट एनीथिंग. आप खुद देख लो. आप आई एम श्योर आप लोग ने आपस में भी काफ़ी बातें शेयर की होगी, चीज़ें की होगी, बट यू गाइस से इट ऑन द फेस. अब औरतों में ये मसला होता है कि हम आपस में कहीं ना कहीं दुश्मनी में आ जाती हैं. आप खुद देखो, आप एक दूसरे से पैसे मांगो, आप 2 दिन में ही दे दोगे एंड आपके इनको भी नहीं पता चलेगा कि आपने इनको पैसे दिए. एक औरत एक दूसरी औरत से पैसे मांगती, पूरे मोहल्ले को पता होगा और वो पैसे दिए भी नहीं होंगे. और बाद में 10 और झूठी कहानियां भी होगी साथ. ठीक है. सो आई थिंक men are very simple onto that. When they're onto their दोस्ती, they really give their 2 cents. अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंगली इसमें भी फिर एक नुआंस ये है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो सारा उनका जहन दिन में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बाहर नहीं जाने दिया या किसी प्रोडक्टिव चीज़ में उनका माइंड नहीं लगाया, सिर्फ घरेलू चीज़ें, कपड़े पहनना, तैयार होना, प्रिटी होना, बचपन से पैदा होते ही बताया कि बहुत प्यारी आंखें हैं, बहुत डिम्पल पड़ता है इसका, तो उसका माइंड क्योंकि रिवॉल्व इन चीज़ों में, तो उसके लिए हाई भी शायद वो है, मतलब नॉट एज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि औरत ऐसे करती हो कि वो औरत के ही अगेंस्ट हो जाए, बट क्योंकि उनके डायनामिक्स ऐसे डिज़ाइन कर दिए गए, दैट्स व्हाई दे थिंक लाइक दिस एंड दैट्स व्हाई दे एक्ट लाइक दिस. डू यू थिंक दैट? आई थिंक दैट इफ किसी बच्चे के साथ ये हो रहा है, देन आई थिंक माँ बाप ही उसके सबसे बड़े दुश्मन है. बिकॉज खूबसूरती नहीं रहती, ये मैं बार बार बोलती हूँ, खूबसूरती नहीं रहती. एंड दिस इज़ अ रियलिटी. अगर आप किसी को, मैं आपको फरारे दे दूँ 10 साल के लिए, आप फरारे से तंग आ जाओगे, आप बोलोगे अब आई एम बोर्ड. किसी भी चीज़ से आ सकता है. किसी भी चीज़ जो मिल जाए किसी को, बंदा उससे बोर्ड हो जाता है. एंड हैविंग अ वुमन हु इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग, हु इज़ मेंटली आउटगोइंग, इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव चेस फॉर हर मैन, क्योंकि शी इज़ ग्रोइंग. ज़्यादातर हमेशा पता है, मैं आपको बताती हूँ, सो द गर्ल इज़ प्रिटी एंड वेरी नाइस एंड वेरी गुड लुकिंग एंड देयर बोथ लाइक दिस. अब क्या होता है, बंदा थोड़ा बेहतर होता है फाइनेंशियली, अब लड़की अभी भी प्रिटी अच्छी गोइंग, अब बंदा और फाइनेंशियली बेहतर होता है, अब लड़की स्टिल प्रिटी ड्यूटी, अब बंदा यहाँ आ जाता है. अब यहाँ है ना, वो औरतें देखता है जो उसको मेंटली चैलेंज कर सकती हैं. वुमेन हु हैव द राइट टू से यू रॉन्ग, हैव द राइट टू पुट हिम इन हिज प्लेस. राइट. अब वो प्रिटी अनोइंग लगने लगती है, बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट ग्रोइंग विथ योर पार्टनर, गैप and misunderstandings happen. This is reality. Because right. If your partner is not growing with you, differences happen, and that's a sign that that partner is not growing. और आपको उससे बिल्कुल बोलना चाहिए that what is actually the issue and what's wrong with you. एक reality है. आप कब तक किसी को यूं करते रहोगे? टाइम आएगा आप खुद भी तंग आ जाओगे. कुछ मोनोटनस भी आ जाएगी, फिर यही होगा कि बहुत फैसिनेटिंग चीज़ भी है, तो वो मे बी शायद हमें बिल्कुल. सो आई जस्ट थिंक दैट वुमेन शुड हैव, देखो एक रियलिटी है, आप काम पर जाओ, औरत काम पर जाए, दोनों आए, दोनों अपनी काम की बातें बोले, दोनों अपने काम के चैलेंजेस बताए. औरत को प्रमोशन मिली, ही विल फील प्राउड ऑफ हर बिकॉज ही विल बी लाइक माय वुमन डिड दिस, यू नो. वो एक ईगो बूस्ट होगी. अब हमेशा ये काम करे और ये घर पर ही बैठी रहे, एंड ऑल शी इज़ डूइंग इज स्पेंडिंग मनी एंड लुक आफ्टरिंग द किड्स, विच इज़ अ वेरी हार्ड थिंग एंड टफ थिंग ऑल्सो. बट देन ये घर पर आता है, वो वही बातें सुनता है, मुन्ना ने 4 बजे बिस्किट खाया था, मैं 2 बजे उठी थी. मैक्सिमम क्या होता है, तुम्हारी माँ ने ये किया, नौकरानी ने ये किया, उसको बस वही चीज़ मिलती है. और ये जब बात करता है अपने बिजनेस की, उसके लिए ये एक एलियन लफ्ज होता है दैट क्या करना बट चाहिए. इसमें भी गलती कहीं ना कहीं मर्दों की हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से भी कि देखें, बताया भी तो है कि घर बैठो, ज़बरदस्ती काम भी नहीं करने दे रही, वहाँ स्टैंड लेना चाहिए औरत को. आई थिंक स्टैंड भी लेना चाहिए. एंड आई थिंक मुझे ये लगता है अगर
कोई मर्द है वो अपनी बीवी को घर बैठाता है, डू नॉट डू दैट. आप अपनी बीवी को मेंटली ग्रो करवाओ. अगर वो मेंटली ग्रोथ में आएगी तो आपके साथ आपके लिए बेहतर होगा ना. इफ शी इज मॉडर्न मेंटली, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट ज़रूरी नहीं है मॉडर्न का मतलब छोटे कपड़े पहनो, ये करो. समटाइम्स यू जस्ट हैव टू मैच द मेंटल लेवल. यू नो, मेरे एक दोस्त है, उसकी बीवी का ये एक इशू, आई एम सो सॉरी मैं ये बोलूँ, तो उसकी एक आदत है उसकी एक आदत है, हम दोस्तों में वो बोलता था फक यू, गुस्से में भी नहीं, मतलब वो मजाक नहीं होता. अब उसकी शादी हुई. अब शादी के कुछ 1 महीने बाद इसने बंदी को बोल दिया फक यू. ओके. बंदी फूट कर रोने लगी. You said fuck you to me, how could you? He's like, hey, I was joking. No, you never said that before. Right. अब ये देखो, ये एक चीज़, अब वो आता है जब बैठता है तो वो इतनी गालियाँ बोलते घर जाकर मैं बोल नहीं सकता, मैंने 2 सेकंड में रोने लगेगी. फिर मैं उसका मुंह देख रही होती, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है that वो घर पर जाकर I said that तुम केज्ड क्यों फील होते हो घर पर. उसको बोल दो कि ये मेरी आदत है, ये मैं बोलता हूँ. अगर ये मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हें डांट रहा हूँ. ये इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुमसे नाराज हूँ, ये फड्डा करना है. नाउ यू सी द वुमन इज नॉट अलाउइंग हर मैन टू बी बैलेंस्ड. वो हर छोटी चीज पर तुमने ये किया करके वो चली जाती है. यू नो, तो द मैन फील्स वेरी केज्ड. पर इसमें मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन 2 चीज़ों में ये कि एक वाइल डेटिंग व्हाई ही वाज नॉट ऑफ हिमसेल्फ. No, this is an arranged marriage. Arranged marriage. Okay, that's why arranged marriages are scary. It's not dating. Okay. It's an arranged marriage. लेकिन घर में, even in front of his mom, he doesn't say that. So for the wife, it was a very new thing when he said "fuck you." So उसमें ये कि she is at a better place with this approach कि she doesn't know and she doesn't like it. So the fact is that he needs to improve to the. But I think that पर एक personality develop है तो what. हाँ, पर मैंने तो उसको यही advice दी है that देखो ये तुम्हारी ये जो गालियाँ देने की आदत जाएगी नहीं. इतने टाइम से है, लेकिन it's kind of caging you. तो उसको समझा दो. उसके साथ भी अगर तुम इस तरह हमारे साथ खुलकर बात करोगे तो यू लाइक इट ना, रादर देन दिमाग में ये हो रहा है कि यार ये नहीं बोला, अभी रो पड़ेगी, अभी ये रो पड़ेगी. इमेजिन हाउ द गाय फील्स. हाँ, इसमें अच्छा, अब कम्युनिकेशन की थोड़े कपल्स के लिहाज से एडवाइस कीजिएगा. मैरिड लोगों को पाकिस्तान में क्या ये एडवाइस करेंगे कम्युनिकेशन को लेके, एंड स्पेसिफिकली आपने टू एनहांस देयर ओन प्लेयर एज वेल सेक्सुअली इमोशनली. आई थिंक दैट हफ्ते में एक दफ़ा एक डेट नाइट बहुत ज़रूरी होती है, where you leave your बच्चास एंड आप बस जाओ और अपनी लाइफ करो. मैं 2 महीने में 1-2 दिन किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में जाकर बगैर फैमिली, बगैर कोई चीज़ों से enjoy that moment. 3 to 4 months में at least 6-7 months कुछ भी करें, एक आउटिंग बहुत ज़रूरी है. पता है क्या होता है, आप एक रिपीटेटिव अंदाज में रहने लगते हो, it starts getting bored. अब to spice it up, you need to travel. जब आप ट्रैवल करते हो, चाहे आप हैदराबाद भी चले जाओ, मुल्तान चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, नई जगह हो जाती है, दोनों का दिमाग एक नया चीज़ पर सेट हो जाता है. जब आप लोग वापस आते हो तो बहुत सारी फ़नी मेमोरीज के साथ आते हो. दैट कीप्स द स्पार्क गोइंग. और रही बात, a lot of women have this thing, a lot of men talk about it, that at the time of sex वो औरतें अपनी सारी फरमाइशें और माँ के खिलाफ और ये, सो प्लीज डोंट डू दैट. बेड टाइम पे एटलीस्ट मतलब शट द फक अप. मतलब एक बंदा खड़ा है एंड ही नीड्स टू यू नो बी इंटिमेट विथ यू, और आप खड़े होकर बोल रहे हो तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या बोला था, शट द फक अप, डोंट डू दैट. या तुम्हें पता है आज मेड ने ये किया, प्लीज अपना ये मेड, ये माँ और ये चीज़ें बिस्तर के बिल्कुल बाहर रखें. Because सही. And one thing for the guys, I will say, जितना it's connecting and pleasureful for you, try to do the same for your partner. क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्लेजर सिर्फ मर्द का होता है, औरत पर तो लोग ध्यान ही नहीं देते ना. और वो औरत बेचारी इतने शर्म और लिहाज में
वो कुछ बोल ही नहीं सकती, और वो जब बोल नहीं सकती, उसको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, या शी डज नॉट नो, वो उस चीज़ से कनेक्ट कैसे होगी? सो प्लीज़ ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि तुम किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, तुम्हें कौन सी चीज़ बेहतरी लगती है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। और रही बात सारे माँ बाप की, खुदा के वास्ते, you guys have to talk a sexual education. Do not rely on schools. Talk it at home. A lot of kids are getting groomed. लोग को पता नहीं होता that लोग बच्चे molest हो रहे हैं, but they're getting molested in such a young age कि उनको वो चीज़ normal लगती है. ये very interestingly said, because वो normal लगने लगती है, because so far and then they become molesters because they think it happened to them, so they take the whole chain. There's a research of, you could say, people who are involved in, you could say, rapists जो हैं, rape, they have been abused in their own boys are getting abused by elderly men that are mostly in the family. क्योंकि जो molester होता है, जो sexual abuser होता है, जो predator होता है, 99% is always close to the child's safe home, which is either the family person or someone at school or a madrasa. So you should tell your kids that this is your private part. No one is allowed to touch it. If someone touches it, you come and tell me. Same thing goes with girls. And लड़कियों को हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बिकॉज मैंने बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेजेस करती हैं दैट आर रियली टीनेजर्स, एंड मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, वो जहाँ ग्रोन एस मैन woo them with gifts and phones, और उनको लगता है वो कोई ड्रामा सीरियल की हीरोइन हो गई है, और फिर वो बोलता है हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे ये तस्वीरें भेजो। अगर ये तुम मुझसे प्यार करती हो, ये प्यार की एक वो क्या होता है, दिस इज हाउ यू विल प्रूव योर लव टू मी। राइट। अब वो चीज़ें तो ले ली इसने, अब वो इस चीज़ पर रुक जाती है, अब वो बेचारी ये काम कर भी लेती है। Then what happens is she's blackmailed for half of her life. Yes, right. Pushed to do things she would never want to do in her life. So please, प्यार का कोई वो नहीं होता आप किसी को न्यूज़ भेज दो या ये, first of all just focus on yourself. Till like I said 24, 25, focus on yourself, keep your body clean, keep your energy clean, that matters. Right, very interesting, Mathira. And anything else would you like to say कि that can enhance marriage as an institution, कि लोगों को ये एक चीज़ must करनी चाहिए for the sake of making it a healthy environment? हाँ, मैं ये बोलूँगी that शादी को अगर हो भी गया है, give it 2 to 3 years. ख़ानदान वाले लोगों को बोलूँगी खुदा के वास्ते एक हफ्ते बाद जाकर बोलना are you pregnant, वो करना बंद करो। 2 बच्चे जिनका दिमाग ही नहीं चल रहा आपस में, वो एक दूसरा बच्चा लाते हैं। ये एक सोसाइटी का एक चीज़ है ना, एक बच्चा पैदा कर लो वो सही हो जाएगा, फिर लड़का दे दो वो सही हो जाएगा। ये लड़का सही नहीं है, इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लड़के के नशे की आदत है, शादी करवा दो। भाई क्यों नशे की आदत है, रिहैब में डालो, शादी क्यों करवानी है? हाँ, मतलब हर चीज इज नॉट रिलेटेड टू हीज पीपी, लीव हीज पीपी अलोन, उसका दिमाग सॉर्ट करो, नॉट हीज पीपी। एंड द सेम थिंग गोज फॉर वुमेन, दैट अगर आपको लेट्स सपोज इफ यू गॉट अ चूतिया शौहर, ठीक है, हु इज जस्ट बिग एन एसहोल, सो ट्राई टू आल्सो अंडरस्टैंड विल दिस मैरिज वर्क, गिव इट सम टाइम, give it 2 years, give it 3 years, but have no kids in between. अगर नहीं चल रहा and you have done your 101%, right, then it is okay to cut it off. Thank you so much, I've Mathira. done my bit of bad relationships and terrible decisions and running after red flags. इसलिए बैठकर जब लोग बोलते हैं कि तुम ये बातें क्यों बोलती हो, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं वो चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद उस चीज़ से गुजरी हूँ, ताकि और कोई ना गुजरे। And I am not a hypocrite. I have sinned. I have done mistakes. I've done my fair share of disasters, and that's how I learned. But now when I see someone, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, you don't have to learn from doing disasters. हाँ, किसी की और गलती से Just try to understand and balance it out, because I am not like I'm not very religious. And I'm not also an atheist. I'm a middle person. But a reflection of society. Humanity.
Right. Thank you so much, Thank Mathira, you. for this unfiltered conversation. Thank I you so loved much. it, and honestly, your perspectives, and it's very interesting. Thank you. Thank God you, friend. bless you.